हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए पहले मैंने डिस्कस करना है क्योंकि आगे मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करना है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन की बात आ जाती है, टाइम कैसे डायलेट हो जाती है। तो उसको समझने के लिए हमें चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल आसान है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि लास्ट वीडियो में अगर आप लोग जाके देख लें, इसमें मैंने डायमेंशन की बात की है और वो डायमेंशन जो है वो 3 डायमेंशन की अगर हम बात कर ले, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्योंकि ये जो हमारा वर्ल्ड है ये 3 डायमेंशन है। फर्ज कर ले एक बॉडी है, इधर ये एक बॉडी है और ये यहां पे मौजूद है। तो एक्स एक्सिस में कितना फासला ये तय कर सकता है, वाई एक्सिस में क्या है, जी एक्सिस में क्या है। एक्चुअली ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशन है, तो इसी वजह से ये जी एक्सिस कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये कुछ इस तरह है। देखिए, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था। ये कुछ इस तरह है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये आपके पास जी एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, कुछ ये सारे जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब एक दूसरे के दरमियान जो एंगल है वो 90 एंगल बना देता है। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ये 2 डायमेंशन है। तो इसी वजह से ये जी एक्सिस कुछ इस तरह आ रहा है। एक्चुअली ये इस तरह है, एक्स वाई एंड जी। अच्छा, सिंपल एग्जांपल इसका ये है, मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जी एक्सिस है। जो डायमेंशन के लिहाज से ये लेंथ है, ये वेड्थ है, ये हाइट है। तो इसी वजह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, इसको डायमेंशन भी कहलाता है और एक्स वाई एंड जी इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो यहां पे ये फर्ज कर ले मैं मौजूद हूं, तो मेरा एक्स वाई एंड जी ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब यहां पे 2 चीजें हैं। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये डिवाइडेड है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्योंकि ये आगे यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। सिंपल बात यह है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके लिए हमेशा के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा। ये हम आगे बताएंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है।
और ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब ये है कि फॉर दिस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो एक्सेलरेशन, असल में एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है dv डिवाइडेड बाई dt। यहां पे एक्सेलरेशन तब 0 होगा जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। अगर रेस्ट पे हो तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो डेरिवेटिव है, चेंज है, डेरिवेटिव मींस चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, ये भी हमेशा के लिए 0 होगा। जब v कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट चीज की अगर टाइम के साथ आप देख ले, इसको चेंज करें, d डिवाइडेड बाई t मींस चेंज विथ टाइम। अगर टाइम के साथ ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल एक कार है और वो 20 मीटर पर सेकंड से या 20 किलोमीटर पर आवर से वो एक खास डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, और वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। दो चीजें हैं। फर्स्ट कर ले, मैं रेस्ट पे खड़ा हूं, अब मेरी एक्सेलरेशन 0 है, मेरे कोई मोमेंट नहीं है, वेलोसिटी कोई नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं, क्योंकि मेरा एक्स, वाई एंड जी एक्सिस है। अब अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर सेकंड से मैं मूव करना स्टार्ट कर लूं और जा रहा हूं, तो मेरी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन का मतलब यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है या तो रेस्ट है, एक्सेलरेशन 0 होगी, या एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो तब भी एक्सेलरेशन 0 होगी। तो इसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी बात है, मैं खड़ा हूं, मेरी एक्सेलरेशन 0 है, मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। अब अगर मैं मोशन स्टार्ट कर लूं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर से, और मैं चलता जाऊं कुछ डिस्टेंस कवर करके, और मेरी जो वेलोसिटी है वो न तो डिक्रीज हो जाएगी न इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यह है, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा हूं और वो 10 मीटर पर सेकंड कुछ डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है, तो मेरी एक्सेलरेशन यहां पे 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप कर रहा हूं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि आपके जो मैं रेस्ट पे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट पे एक्सेलरेशन 0 है, और यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब यह है कि अगर मैं मूव कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं रेस्ट से 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। जो ही मेरी स्पीड बढ़ती जाती है, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो इसका मतलब यह है, ये जो फ्रेम है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा।
तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम डायलेशन को समझना या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना ये मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है। इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। इनर्शियल फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन 0 है हमेशा के लिए, तो वो या तो रेस्ट पे होना चाहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि इसके लिए एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है dv डिवाइडेड बाई dt, टाइम के साथ d डिवाइडेड बाई dt, टाइम के साथ ये जो वेलोसिटी है ये चेंज होती जाती है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन आ जाती है। तो ये एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है dv डिवाइडेड बाई dt, और एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।